नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ी ही अच्छी सूचना आप सबके लिए मेरे पास है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 का नोटिफिकेशन लेकर आया है। 400 से ज्यादा पोस्ट अभी वर्तमान में बताया जा रहा है और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये पोस्ट अंत में बढ़ के 6 से 700 तक हो जाएगा। साथ ही साथ आप जानते हैं कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ परीक्षा, जिसको आप पीसीएस परीक्षा कहते हैं, इसके साथ ही सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा एक ही साथ आता है और दोनों की प्रारंभिक परीक्षाएं भी एक साथ होती हैं। देखिए, ऑनलाइन आवेदन की इस बार पीसीएस की जो तिथि है वो आज से शुरू हो गई है, मतलब 5 फरवरी से शुरू हो गई है और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 2 मार्च तक। तो कुल मिला जुला के आप 2 मार्च का आप वेट नहीं करेंगे और जल्दी से जल्दी इस आवेदन को भर दीजिए, क्योंकि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। जिस सपने को साकार करना चाहते हैं उस सपने को पूरा करने का समय आ गया है। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की जो अंतिम तिथि है वो 5 मार्च है। हमेशा आप जानते हैं आयोग 1 महीने का समय देता है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 से 6 दिन के भीतर ही आप इस एग्जाम के नोटिफिकेशन के बाद फॉर्म को सबमिट करिए और पूरी क्षमताओं के साथ आप तैयारी में लग जाइए। आपको मैं बताऊं कि इस बार का जो ये पेपर है वो पहले की तरह है, इसमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा चीजें बता दूं कि जो ऑनलाइन आप शुल्क जमा करेंगे उसमें प्रारंभिक परीक्षा हेतु आप जरा आवेदन शुल्क देखिए, सिर्फ 100 रुपया है। ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क सब मिला के 125 रुपया होगा और ये अनारक्षित वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सिर्फ 40 रुपए। क्या बात है, 100 और 40 रुपए में आपको पीसीएस ऑफिसर बनाएगा आयोग। आप जरा सोचिए, इससे बेटर क्या हो सकता है। आपको मैं बताऊं कि जो ये नोटिफिकेशन आया है उसमें कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर जानना चाहिए। इसमें तो ये कि कुछ ऐसे भी पोस्ट होते हैं जिसके लिए कुछ विशिष्ट अर्हता हमेशा चाहिए होता है और यहां पे कई लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको उप निबंधक, सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन बनना है तो इसमें आपको विधि स्नातक चाहिए, लॉ में आपका जो है स्नातक चाहिए। इसी के साथ अगर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या बीएससी बनना चाहते हैं तो इसमें स्नातकोत्तर उपाधि चाहिए। आप तो जानते हैं, आपको एसडीएम बनना हो, डिप्टी एसपी बनना हो तो सिर्फ आपके लिए बीए जरूरी है, लेकिन अगर आपको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएससी बनना है, जो एक अच्छा पोस्ट माना जाता है, उसके लिए आप चाहिए कि एमए या स्नातकोत्तर किए हो। इसी तरह जिला लेखा परीक्षा अधिकारी वित्त लेखा परीक्षा के लिए वाणिज्य में स्नातक कंपलसरी है। बिना वाणिज्य में स्नातक आप इस परीक्षा के लिए नहीं जा सकते हो। इसी तरीके से आप देखिए, सहायक नियंत्रक विधि माप विज्ञान श्रेणी 1 और 2 के लिए एक विषय के रूप में भौतिक या यांत्रिकी जरूर ही आपके साथ होना चाहिए। सहायक श्रमायुक्त के लिए वाणिज्य या विधि एक या के रूप में अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र के साथ कला स्नातक होना चाहिए अगर आप सहायक श्रमायुक्त के लिए जा रहे हैं। इसी तरह जिला कार्यक्रम अधिकारी के लिए समाजशास्त्र या समाज विज्ञान या गृह विज्ञान या समाज कार्य में आपको स्नातक की उपाधि चाहिए। वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के लिए स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक चाहिए। इसी तरह जिला प्रोबेशन अगर ऑफिसर आपको बनना है तो मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर की उपाधि चाहिए होती है। बाल विकास परियोजना अधिकारी आप जानते हैं एक अच्छा पोस्ट है, इसमें समाजशास्त्र या समाज कार्य मांगा जाता है, कंपलसरी होना चाहिए आपको, इसमें स्नातक चाहिए। इसी तरह अगर खाद्य सुरक्षा अधिकारी आप जानना चाहते हैं तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता हो तो जरा देखिए, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए यहां साफ साफ कह रहा है कि रसायन विज्ञान चाहिए। इसी तरह सांख्यिकी अधिकारी के लिए भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में गणित या फिर गणितीय सांख्यिकी में आपको स्नातकोत्तर चाहिए। और जिला गणना अधिकारी, मेरा एक दोस्त है इसी पोस्ट पे, वो उसमें कृषि स्नातक चाहिए होता है आपको। यहाँ पे साथ ही साथ कुछ अन्य चीजें भी दी गई है कि अगर आपको यहां देखिए श्रम प्रवर्तन अधिकारी बनना है तो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य में स्नातक चाहिए। तो श्रम प्रवर्तन अधिकारी के लिए इकोनॉमिक्स वाले ज्यादा प्रिफरेबल है, समाजशास्त्र भी हो सकता है, वाणिज्य भी। और प्रधानाचार्य अगर राजकीय इंटर कॉलेज में जाना चाहते हैं तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या स्नातकोत्तर उपाधि, किसी विश्वविद्यालय या स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार के समक्ष कोई मान्यता उपाधि आपके पास होना चाहिए। इसी तरह देखिए, कुछ अन्य भी चीजें दी गई हैं। मैं आपको यहां पे ये बता दूं कि अगर आप पुलिस उपाधीक्षक, डिप्टी एसपी अगर आप बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा उसमें आप फिजिकल देखिए। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंचाई 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए और सीना जो है बिना फुलाए 84 और फुलाने के बाद 89 होना चाहिए।
अनुसूचित अगर जनजातियां हैं तो इनकी जो है ऊंचाई 160 है, और ये सीना वाली आप देखिए 79 और 84 होती है। महिलाओं के लिए देखिए 152 की जो है सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट दिया गया है, अनुसूचित जनजातियों के महिलाओं के लिए यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह जिला कमांडेंट होमगार्ड पद के लिए भी ऊंचाई मांगी जाती है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165, और इसी तरह सीना फुलाए 84 और 89 की बात यहाँ पे की जाती है। महिलाओं के लिए 150 है, थोड़ा सा कम होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको मैं बताऊं, कई पोस्ट के लिए यहाँ पे आप देखिए चीजें दी गई है, लेकिन अगर आप चाहते हैं उम्र तो एज जरा देखिए। देखिए जो पीसीएस का परीक्षा होता है, या फिर ये जो है आपका सहायक वन संरक्षक या क्षेत्रीय वन अधिकारी के रूप में है, इसकी जो उम्र है 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष आयु जरूर पूरी, मतलब आपकी आयु 21 से कम नहीं होना चाहिए 1 जुलाई 2021 को, और अधिकतम वो 40 वर्ष की आयु उनकी होनी चाहिए। मतलब 21 से 40 वर्ष के बीच के लोग ही पीसीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुल मिला जुला के आपका जन्म 2 जुलाई 1981 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। जरा इस चीज को बहुत ध्यान से आप नोटिस कर लीजिएगा कि आपका जन्म 2 जुलाई 1981 के पहले नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2000 के बाद नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम जो आयु की जो सीमा है छूट, वो 55 वर्ष तक है, मतलब 55 वर्ष के लोग यहाँ पे ले सकते हैं। फिर कुछ छूट है आयु में, वो है उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों में कुशल खिलाड़ियों, उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए भी आप जरा देखेंगे 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। नॉर्मली अगर आपके पास कोई छूट नहीं है तो 21 से लेके 40 वर्ष के बीच में ही आप ये आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट आपके लिए सूचना है। और ये मैं बता दूं, इस एग्जाम में आप लोग अभी से, आज ही के दिन से पूरे क्षमताओं के साथ, क्योंकि जिसके लिए आप लगे हैं वो यही है। आप नो डाउट आप किसी अन्य एग्जाम को दें, बट मुझे लगता है कि इस एग्जाम के लिए आप पूरी क्षमताओं का उपयोग करेंगे, और अगर अपनी क्षमताओं का प्रयोग करेंगे तो नो डाउट आप जरूर इसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप अच्छा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा फॉर्म्स दिया है, और किस तरह इसमें फोटो अपलोड करना है और तमाम तरह की चीजें जो है आपको मिल जाएगी। और ये चीजें जो है आपको मैं अभी अपने उस पर भेज दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ देखिए कैसे होगा परीक्षा का आयोजन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सम्मिलित राज्य पर्व अधीनस्थ सेवा परीक्षा पीसीएस 2021 का परीक्षा है, इसमें देखिए क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगा, एमसीक्यू टाइप होगा, और मुख्य परीक्षा होगा, ये परंपरागत लिखित तरह से होगा, और इसके साथ ही साथ एक इंटरव्यू होगा, व्यक्तित्व परीक्षा, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट हम कहते हैं। देखिए जो प्रारंभिक परीक्षा है, ये जो है आप जानते हैं कि ओएमआर सीट दिया जाता है, एमसीक्यू टाइप का होता है। सम्मिलित राज्य पर्व अधीनस्थ सेवा परीक्षा, या फिर ये आप वन संरक्षक या क्षेत्रीय वन अधिकारी के लिए भी जाएंगे, तो इसमें जो है पहला जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, उसमें आप देखिए प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। दोनों प्रश्न पत्र ही एमसीक्यू बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 150 और 100 प्रश्न होंगे। जो 150 प्रश्न होगा ये जनरल स्टडीज का होगा, जिनका पूरा सिलेबस ये दे के रखा है लोक सेवा आयोग, और जो 100 प्रश्न है वो आपके होंगे। देखिए दूसरा जो होगा आपका सेकेंड पेपर जो होगा, जिसे आप सीसेट कहते हैं, उससे होगा। और ये जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच होगा, और दूसरा जो है 2:30 बजे से लेकर 4:30। जो सेकेंड प्रश्न पत्र है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसे आप सीसेट कहते हैं, वो न्यूनतम उसमें सिर्फ 33% अंक ही प्राप्त करना है, मतलब सिर्फ इसे आपको क्वालिफाई करना है। इसको अगर क्वालिफाई आप नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। बाकी जो आप सिलेक्शन पाओगे प्रीलिम्स में, उसका बेस सिर्फ जनरल स्टडीज है। तो आप प्रयास करेंगे कि किसी भी तरह से हम 150 में 105 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन आपको अटेंड करने। अगर 105 से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे तो आराम से आपका प्रीलिम परीक्षा ये क्वालिफाई हो जाएगा। इसके ऊपर मैं पूर्णतः किस तरह स्ट्रेटजी बनाए, इसके लिए कल या परसों में एक वीडियो जरूर डालूंगा कि किस तरीके से आप प्रीलिम्स की तैयारी करिए, ताकि ये परीक्षा आप जरूर निकाल सकें। मूल्यांकन के उद्देश्य से अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित होना बाध्यकारी। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रश्न पत्र में सिर्फ जो है सम्मिलित हो जाए तो काम होगा, दोनों में आपको जाना पड़ेगा, और दोनों प्रश्नों को आपको सम्मिलित होना है इसमें, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अभ्यर्थियों का योग्यता क्रम, मेरिट का निर्धारण उनके परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के अंकों के आधार पर होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो आप प्रीलिम क्वालिफाई करोगे उसका जो आधार है, बेस है, वो सिर्फ जनरल स्टडीज का पेपर है, सीसेट नहीं है। फिर देखिए इसके बाद जो मुख्य परीक्षा है उसमें निम्नलिखित अनिवार्य और वैकल्पिक विषय होंगे, जिनका जो इस विज्ञापन परिशिष्ट में पूरा इसका उल्लेख किया गया। देखिए सामान्य विषय क्या है, सामान्य हिंदी है, 150 अंकों का होता है। इसी तरह निबंध जो है 150 अंकों का होता है, इसके विषय पर मैं पूरा बात करूंगा। और समान अध्ययन के 4 पेपर होते हैं 200 नंबर के। तो आप देखिए 300 नंबर का तो ये हो गया, और ये 800 नंबर के आपके जनरल स्टडीज हो गए।
समझ गए आप लोग। देखिए अनिवार्य विषयों में समान हिंदी, निबंध, समान अध्ययन, ये सभी को देना है, कंपलसरी है सबके लिए, है ना। इसमें चार प्रश्न पत्र हैं और सारे कन्वेंशनल टाइप के हैं, जिसमें सारी चीजें आपको अभी मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें लोक सेवा आयोग यहाँ कह रहा है। तो इसको आपको करना पड़ेगा, 3 घंटे का समय मिलता है रिटन के लिए, और ये जो है 200 अंकों का होता है। इसके साथ साथ आपको एक जो है वैकल्पिक विषय भी लेना पड़ेगा, और इस वैकल्पिक वैकल्पिक विषय में सभी प्रश्न पत्रों में 2 खंड होते हैं और प्रत्येक खंड में 4 प्रश्न दिए रहते हैं। तो ये जरा देखिए इसकी क्या बात है। इसमें जो वैकल्पिक विषय है वो कृषि हो सकता है, वाणिज्य, स्नातक, भौतिक विज्ञान, गणित, भूगोल, ओके न, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान। ये जो देखिए 29 विषय दिया है, इसमें किसी भी विषय को आप ले सकते हो मेंस के एग्जाम के लिए। और ये जो है आपको इसमें जो है 2-200 अंक के 2 प्रश्न, आप 2-200 अंक के जो है 2 आपको पेपर करने होंगे, और इसमें भी 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो ये ज्यादा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर इसके बाद जो है व्यक्तित्व परीक्षण होता है और ये पर्सनालिटी टेस्ट होता है। यहाँ पे देखिए ये कहा गया है साफ साफ कि इसमें आपकी सामान्य जागरूकता क्या है, बुद्धि क्या है, व्यक्तित्व क्षमता क्या है, इसके ऊपर ये अपने इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें हैं। प्रश्न पत्र 1 के लिए इन्होंने पूरा का पूरा ये बताया है कि हम इसमें क्या क्या पूछेंगे। फिर इसी तरीके से सामान्य अध्ययन 2 में इन्होंने बताया है कि हम क्या क्या पूछेंगे, इसके ऊपर हम पूरा का पूरा एक वीडियो बनाएंगे, इस पे आप बिल्कुल परेशान न होइए। इसी तरह सामान्य अध्ययन 3 में इन्होंने देखा है कि क्या क्या चीजें रहेंगी। देखिए सब पेपर के बारे में यहाँ एनालिसिस है, इसको आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करूंगा, तो इसको देख लीजिएगा क्या क्या चीजें हैं। और साथ ही साथ जो ऑप्शनल आप लेंगे उसका क्या क्या रहेगा, सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हैं, उसका भी पूरा यहाँ सिलेबस दिया हुआ है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस आप इतना करिए कि बस आज ही से लग जाइए। अगर आप चाहते हैं कि इस साल कुछ आप अच्छा करें, कोरोना वायरस एक खराब लेके आया हुआ था एक टाइम, अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम अच्छा हो दोस्तों, तो आप बहुत अच्छे से इस पे काम करना शुरू करिए। देखिए यहाँ पे मुख्य परीक्षा हेतु निर्देश दिया गया है कि आयोग प्रश्न पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी, मतलब आपको प्रवेश पत्र चाहिए। और फिर साथ ही साथ कहा गया कि अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि उत्तर पुस्तिका में केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें, दूसरी जगह पे कहीं अगर लिखेंगे तो अंक काट दिया जाएगा, जिससे ये पता लग जाता है कि आप हैं कौन। इसके लिए आयोग ये साफ साफ कहता है कि आप किसी भी कहीं मत लिखिएगा। प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी या हिंदी में ही लिखा जा सकता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रश्न पत्र है केवल अंग्रेजी व हिंदी देवनागरी लिपि में लिखेंगे। समान अध्ययन वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम अन्यथा उल्लिखित विवरण के अतिरिक्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक या डिग्रीधारी उपाधि से अपेक्षित स्तर का होगा। जो आप स्नातक करते हैं वो बता रहे हैं कि सिर्फ ये ग्रेजुएशन लेवल का पूछेंगे। अब देखिए जो सबके लिए था समान हिंदी, उसमें ये बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आएगी, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं पूरी डिटेल बात करूंगा कि इसमें क्या क्या 150 नंबर में पूछा जाता है। इसी तरीके से उर्दू, इसमें जो है निबंध जो है हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू में लिखे जा सकते हैं यहाँ पे, और 700 अंक के होते हैं। और 3 प्रश्न इसमें आता है, एक साहित्य, संस्कृत और सामाजिक क्षेत्र से आता है, दूसरा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि व्यापार से आता है, और फिर इसी तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। और फिर यहाँ पे देखिए आप मेंस के लिए इन्होंने समान अध्ययन 1 से लेकर 4 तक का पूरा दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें आएगी, तो उस पर हम लोग एक विस्तृत चर्चा करेंगे। तो मैं सिर्फ आप लोगों से आज यही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि नोटिफिकेशन आ गया है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है कि अब जितनी भी लापरवाही हो चुकी है वो तो हो चुकी है, लेकिन अब आप कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे, अपने क्षमताओं का पूरा प्रयोग करेंगे और आज से ही प्रीलिम्स के लिए लग जाएंगे। तो नो डाउट मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे और इस महान लक्ष्य की तरफ आज ही से बढ़ना शुरू करेंगे। कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।